एक अभिनेता जब राजनेता बनने के सफर पर निकलता है तो कैसे उसकी फैन फॉलोइंग विरोधियों पर भारी पड़ सकती है, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। भोजपुरी सिनेमा के स्टार पवन सिंह, जो कि विवादों के बाद अब काराकाट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है, वो जब प्रचार के लिए उतरे तो नजारा कुछ ऐसा दिखा। भरी धूप में लोग उनको देखने के लिए खड़े रहे। वो चुनावी सभा में 3 घंटे लेट पहुंचे, तब भी भीड़ जस की तस बनी रही। युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सब पवन की एक झलक पाने को बेताब थे। यही वजह थी कि पवन बिहार से ही चुनाव लड़ने पर अड़े थे, क्योंकि बिहार में उनके फैंस देखकर बड़े बड़ों को पसीना आ सकता है। पवन सिंह को पहले बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन विवाद के बाद उन्होंने वहां से लड़ने से साफ इनकार कर दिया था और निर्दलीय काराकाट सीट पर उतरने का ऐलान किया था। अब इस पर मनोज तिवारी ने आज बड़ा बयान दिया है और कहा है कि वो खुद पवन से बात कर उन्हें समझाएंगे। पवन बाबू से बोला अभी समझावत नहीं, हम उनसे बात करब कि वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हवे, ऐसे राष्ट्र के विकास में अपन सहयोग दें। उनका के तो हमनी के आसनसोल से टिकट देनी जा, वो जिंगा से खुदे पवन नहीं कहले, बाकी भविष्य में उनको ध्यान रखा जी, लेकिन हम आपसे क्या कहीं, हम पवन से बात करे वाला बात। वहीं दूसरी तरफ पवन अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुट गए हैं। पवन सिंह ने कल रोड शो किया। पवन सिंह के रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रोड शो के दौरान महिलाएं और लड़कियों की भी भीड़ देखने को मिली। पवन अपनी लग्जरी गाड़ी में खड़े थे। काफिले में 150 गाड़ियां थी। बुलडोजर से उन पर फूल बरसाए जा रहे थे और भीड़ उन्हें देखने को बेकाबू हो रही थी। पवन सिर्फ अपने जनता का आशीर्वाद पाने के लिए निकला है, मुझे किसी को चैलेंज नहीं करना है। मैं अपने मेहनत पे भरोसा रखता हूँ। रोड शो के बाद स्टेडियम मैदान में जन आशीर्वाद सभा को संबोधित किया, जिसमें अपने मशहूर गाने भी वो गाते नजर आए। इसके अलावा पवन सिंह ने कहा कि सभी के सहयोग से काराकाट में विकास का काम पूरा किया जाएगा। काराकाट लोकसभा सीट में उन्होंने मुकाबले वाली सीट को चुना है, जहां उनका कड़ा मुकाबला है एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा से। काराकाट लोकसभा सीट आरा से सटी हुई है। ये वो क्षेत्र रहा है जहां इनके लाखों की संख्या में प्रशंसक रहे। पिछली 3 बार से यहाँ कुशवाहा जाति के ही नेता सांसद बने हैं। 2009 में जनता दल यूनाइटेड से महाबली कुशवाहा जीते थे। वहीं 2014 में उपेंद्र कुशवाहा को जीत मिली, जिसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के महाबली सिंह ने तब महागठबंधन में रहे उपेंद्र कुशवाहा को लगभग 85,000 वोटों से हराया था। अगर इस सीट की जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 21.34% SC आबादी है, तो दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम की है, जिनकी संख्या 9.75% है। पवन सिंह का वहाँ के युवाओं में जबरदस्त क्रेज है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। पवन अपने साथ स्टार पावर लाते हैं और भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी उनके लिए प्रचार में शामिल हो सकते हैं। तो मेरी शुभकामना अपने भाई के साथ की है, वो जल्दी जाकर संसद भवन में हमारे लिए, हमारे भाषा के लिए, सिनेमा के लिए, शिक्षा के लिए, लोगों के रोजगार के लिए आवाज उठाएं और हमारी जहाँ भी मदद होगी उनके लिए हम हमेशा खड़ा हैं। पवन सिंह को देखने के लिए उमड़ी भीड़ के बाद अब इस सीट की लड़ाई दिलचस्प मानी जा रही है। देखने वाली बात ये होगी कि उनके फैंस उनके वोटर में तब्दील हो पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।